यज्ञ एक मीन्स है, जरिया है। पर्पस तो हम लोगों का पूर्णता है, लेकिन पूर्णता मिलने के लिए यज्ञ अपरिहार्य है। बिना यज्ञ किए पूर्णता मिल नहीं सकती हम लोग। तो यज्ञ वो कर्मों का समूह है जिसको करते जाने से हम पूर्णता को प्राप्त होंगे। इसको वो जो श्लोक के माध्यम से बहुत अच्छे से गीता में बताया गया है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यहाँ पे बताने की कोशिश ये की जा रही है कि साइकिल जो है इस दुनिया का, वो सारा साइकिल ही एक यज्ञ है। मैंने बहुत एक्सप्लेन करके समझाया था इसको कि पानी भाप बन रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, अपना अस्तित्व खो रहा है ना। बर्फ पानी बन रही है, अपना अस्तित्व खो रही है। पानी भाप बनने के बाद बादल बन जाता है, बादल फिर बरसता है, अपना अस्तित्व खो देता है, दूसरे के काम आ रहा है। फूल, पेड़, पत्तियां, जानवर, कोई अपने लिए कुछ नहीं करता। अपने लिए वो सिर्फ बेयर सर्वाइवल की स्थिति में टिके रहने जितना शायद कुछ करते हैं, बस, और कुछ नहीं करते। सब इस सृष्टि में कंट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। हम लोग भी 84 लाख योनियों से होते हुए आए हैं, वही यज्ञ करते हुए। लेकिन मनुष्य के रूप में हम लोगों को उस परमात्मा ने, उस जीरो सेल्फ ने वो पावर दे दी है जो उसके पास है। क्या पावर? चूज करने का पावर। मिसयूज करके हम लोग अपने यज्ञ को भूल गए हैं, अपने पर्पस को भूल गए हैं। पर्पस को तो एक्चुअली भूलते नहीं है, वो तो अंदर से काटता रहता है। लक्ष्य तो नहीं भूलते हैं, लेकिन क्लैरिटी भी नहीं है। तो वहां पे बोल रहे हैं अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से सब कुछ, सारे भूत बनते हैं। ठीक है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, वर्षा से अन्न होता है। ये नहीं बता रहे हैं कि किससे क्या होता है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि साइकिल क्या है। उसके बाद बोलते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्य, ये सारा साइकिल जो है वो यज्ञ की वजह से चल रहा है। सब यज्ञ कर रहे हैं, बात ये बता रहे हैं। और फिर बता रहे हैं यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ होता कैसे है? तो कर्मों के द्वारा होता है। यज्ञ वो कर्मों का समूह है जो आपको पूर्णता की तरफ ले जाता है। भगवान बोलते हैं गीता में कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। बोल रहे हैं कि जो यज्ञ के लिए किए गए कर्म हैं, वही कर्म है। बाकी तो सिर्फ इस लोक के बंधन हैं। बाकी जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ इंद्रियों के लिए है। तो बोलते हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, मतलब सारे अटैचमेंट से मुक्त हो करके हे अर्जुन तुम वही कर्म कर जो यज्ञ के लिए किए जाते हैं। पिछले वाले श्लोक में चलते हैं वापस, तो यज्ञ कर्म समुद्भव,
उसके बाद अगले श्लोक में बोलते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, मतलब कर्म जो है, ब्रह्मोद्भवम का मतलब है ब्रह्मा के मुंह से वेद निकले है ना, यहाँ पे वेदों की बात हो रही है। तो वेदों के द्वारा बताई गई विधि से किए गए कर्म यज्ञ कंस्टिट्यूट करते हैं, यज्ञ को कंस्टिट्यूट करते हैं। यज्ञ ब्रह्मोद्भवम विद्धि। अब ये मत समझिए कि वेद में कोई कर्म कांड लिखा हुआ है और उस कर्म कांड को करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको अपनी प्रकृति पहचान करके उस प्रकृति के अनुसार कर्म करने हैं, आपको अपने गुणों के अनुसार कर्म करने हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति ने जो आप में गुण संचालित किए हैं, उन गुणों के अनुसार कर्म करना है, तब वो यज्ञ को कंस्टिट्यूट करेगा। अब उसको प्रैक्टिकल में देखें तो जो भी कंप्लीटली एफर्टलेस है आपको, जिसके लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता हो, एफर्ट का मतलब है कि जिसमें आपको भार नहीं लगता करने में, एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, जिसमें भार नहीं लगता हो, वो इस बात की निशानी है कि आपकी प्रकृति वो है। जैसे मेरे को ये बात आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए भार नहीं लगता है, भारी नहीं है, तो जो चीज आपको भारी नहीं लगता उसी में आपका यज्ञ छिपा हुआ है। इस बात को ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन ये चाहोगे कि मैं बता दूं या कोई और बता दे आपका यज्ञ क्या है, तो ये पॉसिबल नहीं है।